हेलो स्टूडेंट, स्वागत है फिर से आपका हमारे चैनल पे। मैं हूँ निधि पारिक, व्याख्याता चित्रकला की, गवर्नमेंट कॉलेज खेरवड़ा से। विद्यार्थियों, आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हाउ टू ड्रॉ ए आइज, कि हम आँखों को किस तरह से रेखांकित करेंगे, उसके जो बेसिक प्रोपोर्शन है, उसके अनुपात क्या है, उसकी बनावट कैसी है, उसका आकार क्या है, उसे हम छाया प्रकाश के माध्यम से आज मैं आपको विस्तार पूर्वक उसका अध्ययन करवाऊंगी। जैसा कि आप सभी को विदित है कि जनरली हमारे आँखों का जो आकार होता है वो कुछ इस तरह का आपको दिखाई देता है। यहाँ हमारा अर्धचंद्राकार जो हमें शेप दिखाई देता है, आकार दिखाई देता है, वो हमारा आईबॉल होता है। ये देखिए आप, ये कभी भी पूरा नहीं दिखाई देता है क्योंकि इसको ऊपर और जो नीचे की जो लाइंस होती है, रेखा होती है, वो इसे काटती हुई दिखाई देती है। यहाँ हमारे ऊपर नीचे जो दो लाइन होती है, दो रेखाएं जो होती है, ये हमारे आई लैशेस वाला हिस्सा होता है, पार्ट होता है। आँखों की बनावट वाले हिस्से को कुछ और डिटेल्स में समझाते हुए या स्क्रीन पे देखिए आप, इस तरह से हम एक आयताकार आकार बनाएंगे। वी ड्रॉ ए रेक्टेंगल शेप। इसके बाद इसे सेंट्रलाइज करेंगे इस तरह से। यहाँ जो पॉइंट बन रहा है हमारा, यहाँ पे हम एक राउंड सर्कल बनाएंगे कुछ इस तरह का। इस राउंड सर्कल को बनाने के बाद, क्योंकि ये वाला जो पार्ट है हमारा, ये हमारा आईबॉल होता है, आँखों के अंदर जो हमें दिखाई देता है, ये वो वाला हिस्सा होता है। यहाँ पे हम एक बड़ा राउंड सर्कल ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से। ये जो बीच में हमने सेंट्रलाइज जो ड्रॉ करी थी, यहाँ से हम इस सर्कल से इस तरह से आँख का आकार बनाएंगे। इसके ऊपर एक लाइन और ड्रॉ करेंगे। ये हमारे आई लैशेस वाला पार्ट होता है, ऊपर और नीचे वाला। क्योंकि जब तक हम इसके बेसिक को नहीं समझ पाएंगे तब तक हम आँखों को ठीक तरह से रेखांकित नहीं कर पाएंगे। यहाँ पे जो हमने सेंटर लाइन ड्रॉ करी है, यहाँ से और यहाँ की, इसके बीच में आप ये दो लाइन और इस तरह से और ड्रॉ करें। जो ये लाइन है, यहाँ से आपको ये जो पलकों वाला हिस्सा होता है, ये वाला हिस्सा आपको मिलता है यहाँ से, और इस लाइन से ये नीचे वाला जो पार्ट होता है हमारे, वो हमें दिखाई देता है। इस तरह से 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 के सीक्वेंस में आपको ये लाइंस फर्स्ट लाइन आपकी, ये जो हमारे आईबॉल का जो सर्कल बनाया था हमने, इसके ऊपर जो बड़ा सर्कल था उसके लिए है। सेकंड लाइन आपकी यहाँ से पलकों के लिए है। थर्ड आपका ये बीच में जो सेंटर लाइन है, ये हमारे आईबॉल के लिए है। फोर्थ हमारे नीचे वाले आई लैशेस के नीचे वाला पार्ट वाला बनेगा, और ये फिफ्थ ये वाला लाइन रहेगा। इस तरह से हमें ये
आँखों की जो बनावट है, संरचना है, उसे समझना होगा और उसका अभ्यास करना होगा। ये देखिए आप, ये नीचे का आईलैशेस वाला पार्ट, ये ऊपर वाला, ये आईबॉल। ये वाला हिस्सा हमारा जनरली डार्क कलर में रहता है, गहरा होता है, छायादार बनता है, अत्यधिक गहरा होता है। इस वाले पार्ट को हम इस तरह, ये जो ईयरबड आपको दिखाई दे रहा है, उसको ब्लेंड करने के बाद हम आँखों के जो नीचे का जो पार्ट है आईबॉल का, इसको इस तरह से ड्रॉ करेंगे। आईबॉल में हमें काफ़ी शेड्स नज़र आते हैं। इसमें प्रकाश का जो हिस्सा होता है वो लाइटली हमें दिखाई देता है। हाईलाइट होती है हमारी, अगर यहाँ से, जैसे यहाँ से लाइट आ रही हो तो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्शन इसमें आईबॉल के अंतर्गत यहाँ अंदर दिखाई देगा आपको इस तरह से। कभी भी हमारा आईबॉल हमें पूरा दिखाई नहीं देगा। ऊपर की और नीचे की जो आँखों की बनावट है, ये इसको काटती दिखेगी। ये वो आईबॉल इस तरह का अगर आपको दिखाई देता है, ये देखिए ध्यान से आप, तो ये लाइन, ये जो आईलैशेस वाली है, ये इसको कवर करती है इस तरह से। ये सा हमारा इसमें दिखाई देता है। फिर नीचे वाले जो होता है आपको यहाँ दिखाई नहीं देगा। ये इस तरह से ये हमारे आईलैशेस वाले पार्ट हैं। ये देखिए आप, इसमें रिफ्लेक्शन आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ आपको डार्क पार्ट दिखाई दे रहा है इस तरह से। ये आपकी आँखों की बनावट है, ये आईलैशेस है और ये नीचे के आईलैशेस, और ये वाला पार्ट आपको दिखाई दे रहा है। और शेडिंग के लिए आप विशेष रूप से ध्यान रखें, ब्लेंड करने के लिए आप ये टिश्यू पेपर काम में ले सकते हैं, ईयरबड काम में ले सकते हैं, 6B पेंसिल, 8B पेंसिल का आप इसमें यूज़ कर सकते हैं, चारकोल का यूज़ कर सकते हैं। और लाइट शेड के लिए आप यहाँ पे देखिए, और लाइट शेड के लिए आप इसको वाइट ही रखें। या मार्केट में आपको वाइट जेल पेन टाइप की जो मिलता है, वो भी आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। वाइटनर आता है, वो एज ए हाईलाइट के लिए आप जनरली कहीं कहीं बहुत सावधानी को आप उसको इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमारे आईब्रो वाला पार्ट है। इस तरह से ये हमारा आईज वाला पार्ट कंप्लीट होता है। ये देखिए आप, इसी के साथ एक बात आपको विशेष रूप से ध्यान रखनी है कि आँखों में
ये आप थोड़ा सा ध्यान रखें कि ये हिस्सा और ये हिस्सा जब भी आप बनाएं तो ये थोड़ा लाइन से आप इसको चेक कर लें एक बार कि ये ऊपर नीचे ना हो, क्योंकि ये पॉइंट और ये पॉइंट इक्वल आना चाहिए आपका, ऊपर नीचे ना हो, इसका आप विशेष रूप से ध्यान रखें। ये देखिए आप इस तरह से चेहरे में आँखों के द्वारा हम एक्सप्रेशंस डाल सकते हैं, हाव भाव को दर्शा सकते हैं। तो इसलिए आँखों का बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल होता है, इम्पोर्टेंट पार्ट होता है हमारे चेहरे में। आप इसका डीपली अभ्यास करें, इसकी प्रैक्टिस करें, तभी आपको ये इसका रेखांकन आपको इजी वे में समझ में आएगा। आप इसका अभ्यास करते रहें निरंतर, क्योंकि चेहरे में आँखों का बड़ा ही महत्व होता है और किसी भी व्यक्ति को मैच करने के लिए आँखें अपना बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल अदा करती है। तो ठीक है विद्यार्थियों, आज के लिए इतना ही काफ़ी है। इसके बाद मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए आप अभ्यास करते रहें। धन्यवाद।